हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी की थ्योरी की क्लास लेके आया हूँ। आज हम इसमें पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण और आंकिक प्रश्न, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। चलो हम पढ़ते हैं दूरी के बारे में। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे हमने माना बिंदु ए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों को मिलाने के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो यहाँ से ए से बी तक जाएंगे तो हमारे द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी? 100 मीटर। इस पथ की जो लंबाई है उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती होती है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? विस्थापन। मैंने बिंदु माना एक ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी। इन दोनों हमने ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिलाया और हमें विस्थापन ज्ञात करना। तो इन तीनों को बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। तो हमने एक सीधी रेखा मिला दी, इसे क्या कहेंगे? विस्थापन। तो इसको क्या कहते हैं? ए सी क्या हो गया? विस्थापन, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। अगर हमसे इसमें पूछे दूरी कौन सी है, तो दूरी होगी पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पथ की ए से बी तक की दूरी ए बी प्लस फिर बी से सी तक की दूरी बी सी प्लस फिर ए से सी तक की दूरी ए सी। तो ये क्या हो गई? हमारी दूरी हो गई। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या है? विस्थापन सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका भी मात्रक मीटर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी चली जाती है, उसे चाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। जैसे मान लिया जाए अगर हमें चाल किलोमीटर में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे कहा जाए कि इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हमें इसको बदलने किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तब ये क्या बदल जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। जैसे हमने माना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें मीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको 10 गुणा 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड में। ऐसे ही अगर हमें मीटर
प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हमने कहा 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलें, तो क्या करेंगे, 5 मीटर को तो आप 18/5 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल हमारी 3 टाइप की होती है, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बिंदु एक ए माना और एक बिंदु बी माना और एक बिंदु बी माना और एक बिंदु सी माना। 4 बिंदु मान ली, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। इसको चलने में कितना समय लग रहा है, हमने मान लिया 5 सेकंड और इसको लगने में 5 सेकंड। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु समान समय में, समान समय क्या है, दोनों का समान है और समान दूरी, और दूरी कैसी है, समान, तो इनको जो तय करे, समान समय में समान दूरी तय करती किया जाता है तो उसकी एक समान। 5 सेकंड में हमने 10 मीटर दूरी एक समान थी और चाल भी एक समान, समय भी एक समान था, तो ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे असमान चाल। यह क्या था, असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करे तो ये क्या कहते हैं, असमान चाल। यहाँ पर असमान होगा, असमान चाल। जैसे एक बिंदु ए से हम बी की दूरी है 100 मीटर, कहाँ तक, बी तक की, और सी से डी तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर, ये भी 100 मीटर है। ठीक, तो इसको ए से बी तक जाने में हम कितना समय लग, हमने माना इसको ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 1 घंटा, और सी से डी तक जाने में क्या समय लग रहा है, मान लिया 30 मिनट। तो इन दोनों बिंदु, इन दो बिंदुओं की दूरी कितनी, 100 मीटर, इन दोनों की कितनी, 100 मीटर। दोनों की दूरियां समान है, इनके समय अलग अलग लग रहा है, तो ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल। अगर दूसरी भाषा में कहें तो हम, दूसरी भाषा में क्या, समय समान हो और दूरियां असमान हो। जैसे एक बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, 50, और बिंदु सी और डी के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, 40, और इसको जाने में हमें लग रहा है 50 मिनट, और इसको जाने में हमें लग रहा है 60 मिनट। इसको भी जाने में हमें 50 मिनट लग रहा है, तो इनका टाइम समान है और दूरियां असमान है, तो ऐसी चाल को भी हम असमान चाल कहते हैं। अब अगला है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल लगे समय
के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा है। औसत चाल बराबर क्या है? कुल दूरी बट्टे कुल लगा समय। जैसे हम 3 दूरियां चले, ए से ए, बी, सी। 3 दूरी गए। यहाँ से ए से बी तक की दूरी क्या है? 50। और बी से सी तक की दूरी 60। इसको चलने में 1 किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है। इसको चलने में 2 घंटे लगे, इसको चलने में 1 घंटा लगा। 1 घंटा। तो इसमें क्या कह रहा है? औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल लगा। दूरी कितनी होगी? 50 और 60। दूरी क्या है? 50 प्लस 60। ठीक। और समय कुल लगा समय 2 घंटे और प्लस 1 घंटा। तो ये कितने हो गए? 110/3। ये हमारी क्या हो गई? औसत चाल। ठीक। औसत चाल हो गए। वेग। अब हम पढ़ेंगे वेग। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिखा, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या होता है? एस, समय टी। इसे हम क्या कहते हैं? वेग। यानी कि जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे हम वेग कहते हैं। डेल्टा एस बराबर डेल्टा टी। ये हमारा क्या होता है? वेग। वेग एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और नीचे लिखा है वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। क्या वेग के परिमाण को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। हमने माना वेग हमारा -2 मीटर है। 2 मीटर है। तो इसके हम वेग के परिमाण, तो इसका परिमाण निकालने के लिए मॉड लगाते हैं। तो इसका भी मॉड कर लगाएंगे। तो जब मॉड से कोई संख्या बाहर आती है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आती है। तो ये परिणाम निकल आया है। जो इसे परिणाम आया है इसी को हम चाल कहेंगे। यानी कि पॉजिटिव संख्या को हम चाल कहते हैं। इसलिए कहा वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। हम पढ़ेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। एक वेग 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप। इसमें एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। ये 3 टाइप हैं। अब हम पढ़ेंगे एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? जैसे एक समान चाल होती है उसी तरीक़ा से एक समान वेग होता है। एक समान वेग क्या है? एक समान वेग में ना तो वेग का परिणाम या परिमाण बदलता है और ना ही दिशा बदलती है। ये दोनों क्या रहते हैं? परिमाण और दिशा नियत रहती हैं दोनों। क्या? जैसे हम ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हैं, ऐसे इधर को। यहाँ ये क्या है? ए और ये क्या है? बी। इसकी है 20 मीटर की दूरी है। तो एक समान चाल में क्या है? लगातार एक ही दिशा में चलते रहेंगे। और किस वेग से चाल क्या रहेगी? जैसे हमने मान लिया इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल भी हम नियत एक ही दिशा में लगातार चलते रहेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ओके। तो इसको ऐसी चाल को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहेंगे। इसको हम एक समान वेग से जा रहे हैं। अब दूसरा आता है असमान वेग। असमान वेग किसे कहते हैं? असमान वेग में या तो वेग का परिमाण बदलता है या तो दिशा बदलती है या दोनों बदलते हैं। क्या कह रहा है? जैसे हम बिंदु ए से बी की तरफ जा रहे हैं और कितनी की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? या तो इसका दिशा बदल जाएगी। कभी हम इधर बी की तरफ जा रहे हैं, फिर हम इधर सी की तरफ जाने लगे। कितनी सी स्पीड से? 5 किलोमीटर की स्पीड से। ये
तो इसको असमान वेग कहेंगे। या फिर या क्या कहेंगे, जैसे हम एक बिंदु से ए से बी की तरफ गए, कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर की स्पीड से, और फिर हम आगे ही लगातार चलते रहे, सी पर गए, यहाँ पर हम गए 6 किलोमीटर की स्पीड से। तो यानी कि हमने जो इसका परिमाण है इसको चेंज कर दिया, निकल दिशा एक सेम रही। तो ऐसी स्थिति को भी हम असमान वेग कहते हैं। या फिर हम दोनों को, जैसे बिंदु ए से हम बी की तरफ गए 5 किलोमीटर की स्पीड से, और फिर हम बी से सी की तरफ लौट आए 6 किलोमीटर की स्पीड से, तो इसको भी हम असमान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, असमान चाल, असमान वेग, चाल नहीं वेग। ओके, अब हम पढ़ेंगे औसत वेग। औसत वेग क्या क्या कहते हैं, कुल विस्थापन तथा कुल लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल विस्थापन तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत चाल क्या था, कुल दूरी d तथा कुल लगा समय क्या था t। इसको हम क्या कहते थे, एवरेज चाल यानी कि औसत चाल। ठीक, ऐसे ही औसत वेग है। औसत वेग क्या है, कुल विस्थापन यानी जो विस्थापन है टोटल वो, तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। जैसे हमने माना विस्थापन एक का ए से बी तक का विस्थापन हमें दिया है 20, और बी से सी तक का दिया है 30, और इनमें दोनों में 5 मिनट और इसमें 6 मिनट लग रहा है। ठीक, तो इन दोनों का विस्थापन हम ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, और इनका टाइम ऐड करेंगे तो 11, तो ये क्या हो जाएगा, कुल वेग। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। जैसे त्वरण का वेग में परिवर्तन डेल्टा वी, वेग को क्या से वी से, तो डेल्टा वी त्वरण, वेग में परिवर्तन, समय अंतराल और समय में अंतर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक, माना हमने प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, यू। प्रारंभिक वेग हमारा यू है और अंतिम वेग बी है। ठीक, और प्रारंभिक समय है t1 और सेकंड है t2। ठीक, t2, तो अंतिम वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग पहले माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, और समय में अंतराल t2, समय सेकंड माइनस t1, इसको हम क्या कहेंगे, त्वरण। ओके, या तो हम इसको ऐसे लिख लें, या फिर एक और है तरीका, इसको ऐसे लिखें, a बराबर b अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय t। इसको भी हम ऐसे लिखें। वेग क्या है, एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे हम अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के कुछ समीकरण होते हैं, जैसे इसको v बराबर u प्लस AT, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा समीकरण है st बराबर u प्लस हाफ AT कोष्टक में 2t माइनस 1।
से हम nवे सेकंड में चली गई दूरी को निकालते हैं। nवे सेकंड में चली गई दूरी, इसको हम इससे निकालते हैं। ठीक, इसका समीकरण के हम यूज आपको अगली क्लास में, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। क्या करेंगे? जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।